सबसे पहले जब हमने फाइवर को ज्वाइन करना होता है हम क्या करते हैं, हम फाइवर के होम पेज पे जाते हैं। ठीक है, ये हम फाइवर के होम पेज पे चले गए। सभी चैट ऑफ नहीं कर सकते, मुझे माहेश्वरी की डिटेल्स चाहिए होंगी प्रोफाइल बनाने के लिए। तो आप लोग जो है चैट से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मैं आपके फेलो से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज बी अ सेंसिबल पर्सन और अभी के लिए ना चैट पे फोकस ना करो, फाइवर की प्रोफाइल पे फोकस करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें फाइवर की प्रोफाइल में आप चेंज नहीं कर सकोगे। मैंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जब तक मैं ना सिखाऊं फाइवर की प्रोफाइल्स मत बनाना, क्योंकि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत ऐड कर दी, कोई चीजें आपने गलत लिख दी, तो वो सही नहीं हो सकेंगी। तो जी हम पहले सबसे इसको करते हैं ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद आपके पास से कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें ना तो आपने फेसबुक के साथ कंटिन्यू करना है, ना गूगल के साथ, ना आपने एप्पल के साथ, बिकॉज इन सब प्लेटफॉर्म्स को हम बाद में कनेक्ट करेंगे। अगर शुरू में हम इनके साथ कंटिन्यू करते हैं तो उससे आपकी प्रोफाइल में इश्यूज आते हैं। यहाँ पे हमने अपना ईमेल लिखा और ईमेल के बाद आप क्लिक करते हो कंटिन्यू पे। अब वो पूछता है यूजर नेम क्या होगा। ये आपका कोई सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है, ये फेसबुक नहीं है कि आप रैंडम नाम रख देंगे तो आप एज अ फ्रीलांसर खुद को मनवा लोगे। फाइवर के लिए सबसे जो परफेक्ट यूजर नेम होता है दैट इज कम्बिनेशन ऑफ योर नेम प्लस स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल ये महेश्वरी का अकाउंट है, तो महेश्वरी आप मुझे बताओ कि आपने क्या सर्विसेज ऑफर करनी है, आपका क्या स्किल होगा फाइबर पे, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली आपका एक यूनिक और कस्टमाइज यूजर नेम डिसाइड करें। आपने डिजाइन, ओके, मौका पीडीएफ, तो ये आता है डिजाइन के अंडर। आपका जो नाम है आप क्या रखना चाह रही हैं? महेश्वरी तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, कोई पेट नेम, कोई निक नेम है आपका जिसको हम इसमें ऐड कर सके? के सो आई वुड सजेस्ट कि आप रखो के डिजाइन्स। के डिजाइन इज टेकन, के डिजाइनर is also taken, के डिजाइन। खैर इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते, लेट मी सी। आपने मॉकअप करना है और पीडीएफ करना है, तो इसमें होगा महेश्वरी, आपको सजेस्ट करें कि हम डिजाइन के साथ के को कैसे कॉम्बिनेशन करें कि आपका वो हो जाए। डिजिट ऐड करना यूजर नेम में इज नॉट अ गुड आइडिया अली, फाइवर के लिए इट्स नॉट अ गुड आइडिया। के एम, ओके, के एम डिजाइन, दिस इज परफेक्ट। सो आपका है अब यूजर नेम के एम डिजाइंस। अली उस्मान चादर, ये हम इसमें ब्रेक्स और सिंबल्स भी ऐड नहीं करते, ऐड कर लेते हो नॉट अ बिग डील, लेकिन इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अच्छा, अब इसमें मैं आपका पासवर्ड सेट कर रही हूँ, आफ्टर सेशन में आप मुझे पेज पे मैसेज कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी पासवर्ड। ज्वाइन। अब वो कह रहा है कि आप माउंटेन या हिल्स के इमेजेस को सिलेक्ट करो वेरिफिकेशन के लिए। ओके महेश्वरी, आपके पास ईमेल आई होगी, ईमेल को वेरीफाई कर दें। आप लोगों को शायद ये भी लगता है कि अगर हम फाइवर को ज्वाइन कर लें तो अब हम गिग्स बना सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है टू बिकम अ सेलर। बाय डिफॉल्ट जिस भी प्लेटफॉर्म पे साइन अप करोगे, प्रोफाइल बनाओगे, वो क्लाइंट साइड की बनती है, बायर की बनती है। आपको खुद को एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर करना होता है। ये अपनी ईमेल को वेरीफाई करती हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, आपने वेरीफाई कर दिया ईमेल? हाँ जी, एक्टिवेट कर दे इसको, आपने इसको एक्टिवेट करना है। उसकी एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगी तो वो एक्टिवेट हो जाएगी, फिर हम जो है एलिजिबल होंगे एज अ बायर साइन अप करने के लिए, एज अ बायर रजिस्टर होने के लिए। ओके,
इट्स डन। रिफ्रेश करके चेक करते हैं, पहले येलो बार आ रहा था अब नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो है प्रोफाइल वो रजिस्टर हो चुकी है। अब हम क्लिक करते हैं टू बिकम अ सेलर पे। यूज़र नेम आपका चेंज नहीं होता, एक दफ़ा जो आप यूज़र नेम रखते हैं वो चेंज नहीं होता। ये ग्रीन बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे, देन कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे आपने अपनी ओरिजिनल डिटेल्स ऐड करनी है। तो महेश्वरी आपका रियल नेम जो CNIC पे है वो क्या है? अपने CNIC वाला नाम बता दें मुझे, जो कि आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स पे CNIC पे ओरिजिनल नाम है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। महेश्वरी आपको आवाज़ आ रही है? अपना नाम बता दें ताकि हम प्रोसीड कर सकें। माहेश्वरी अगर आप सेशन में हैं तो काइंडली मुझे अपना नाम बता दें ताकि हम प्रोसीड कर सकें और अकाउंट को कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चंस का आंसर मैं बाद में करूंगी, पहले हम फाइवर की प्रोफाइल बनाना सीख लें। वसीम काइंडली आप ग्रुप में एक मैसेज करें कि माहेश्वरी किधर गई हैं, उनके हम प्रोफाइल बना रहे हैं और अगर वो ऑफलाइन हो गई हैं तो बता दें ताकि मैं किसी और स्टूडेंट ने कंटिन्यू कर सकूं। ओके ऑलराइट, मुझे बताएं क्या आपका कंप्लीट नेम है? नो प्रॉब्लम, अपना फुल नाम बताएं जो CNIC पे और बैंक डिटेल्स पे हो। आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ जी, तो अपना नाम बताएं, आपका फुल नेम क्या है? ओके, यही स्पेलिंग है आपके CNIC पे आपके? करिश्मा कुमारी। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं देख लें, बिकॉज अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो बाद में जब वेरिफिकेशन के लिए जाता है आपका अकाउंट तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों ने अपनी ओरिजिनल पिक्चर यूज़ करनी है। ओरिजिनल पिक्चर यूज़ करते हैं तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होती है, ऑर्डर्स जल्दी आते हैं, क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर कोई लोगो या कोई इलस्ट्रेशन या कोई आर्ट वर्क यूज़ करते हो तो आपकी जो है इंप्रेशन वो डाउन हो जाता है। अभी के लिए मैं कोई भी रैंडम पिक्चर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आप महेश्वरी बाद में इसको चेंज कर लेना। ठीक है, अभी के लिए मैं कोई भी पिक्चर अपलोड करूँगी बिकॉज उसके बगैर हम प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। बाद में आप अपना पिक्चर जो है उसको अपडेट कर लेना। अब आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में वो आपसे कह रहा है फाइवर कि मुझे अपनी इंफॉर्मेशन दें, लेकिन इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में होगी? पहले आपका वर्क एक्सपीरियंस आएगा, फिर उसके बाद आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, एंड देन योर एरियाज ऑफ एक्सपर्टी। महेश्वरी अभी के लिए मैं एक डमी डिस्क्रिप्शन ऐड कर रही हूँ, आपने बाद में डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर लेना है। सबसे पहले आप लिखते हो अपने एक्सपीरियंस के बारे में। I have 8 years of experience working as a graphic designer. I have worked on product mockup and I have worked on product mockup and PDF design, editing projects,
My area of expertise is designing documents एंड प्रोडक्ट लेबल्स। अब आप लोगों के जो भी कोई स्किल्स हैं, जो भी आप लोगों की एक्सपर्टीज है, इसी फॉर्मेट में आपने लिखनी है। पहले आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने अपना जो है जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर चुके हो या काम करना चाहते हो वो ऐड करोगे। एंड देन जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है डॉक्यूमेंट, अब पीडीएफ कम्स अंडर डॉक्यूमेंट डिजाइन। जो आपका है मॉकअप, दैट कम्स अंडर प्रोडक्ट लेबल डिजाइन। और इस तरह से आपने जो भी काम प्रोजेक्ट्स का किया उनकी कैटेगरीज का बता देना है। इस तरह से आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन के बाद लैंग्वेजेस ऐड करनी है। जो इंग्लिश है उसका लेवल होगा आपका मस्ट बी फ्लुएंट, फ्लुएंट से कम नहीं करना। अपडेट, और आपकी फिर जो नेटिव लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लो, जैसे उर्दू है इसकी प्रोफिशेंसी होगी नेटिव, ऐड, कंटिन्यू। अब ऑक्यूपेशन आ गया। ठीक है महेश्वरी, अपनी डिटेल्स आप बाद में एडिट कर सकते हो। मैं सिर्फ अभी बाकी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डमी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। ये ओरिजिनल नहीं है, या आप लोगों ने ऐड नहीं करनी, ऐड करोगे तो बैन हो जाओगे। मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट एक्सप्लेन करने के लिए, एक प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डमी इंफॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ। ऑक्यूपेशन में आपने सिलेक्ट करना है ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। उसके बाद आप लोग बताओगे कि कौन कौन से स्किल्स हैं आपने जो ग्राफिक एंड डिज़ाइन में सेल करने हैं। महेश्वरी ने करना है पैकेजिंग डिज़ाइन, बिकॉज प्रोडक्ट मॉकअप आपकी स्किल है। देन आपने करना है पीडीएफ एडिटिंग। पीडीएफ एडिटिंग के जो होते हैं वो है, लेट मी सी के उसमें क्या आएगा, बुक एंड एल्बम। वीडियो एडिटिंग कर लो, किधर है वीडियो एडिटिंग? वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी अलग है, आप एक टाइम पे एक कैटेगरी चूज करते हैं। अगर आपने वीडियो एडिटिंग पे काम करना है तो फिर आप एज अ वीडियो एडिटर जो है खुद को साइन अप करें, फिर आप ये वाली स्किल्स चूज करेंगे जो यहाँ पे आ रही हैं। प्रोसेस ये है कि पहले आपने अपनी कैटेगरी बताई, देन उसमें जो स्किल सेल करनी है वो आपने बतानी है। पैकेजिंग कर लो, फोटोशॉप एडिटिंग इज़ अ वेरी गुड स्किल, सोशल मीडिया डिज़ाइन वेल बहुत अच्छा स्किल है। वेक्टर ट्रेसिंग कर लो। उसके अलावा आप ये कर सकते हो, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बनानी है तो उसमें बुक्स भी आ जाती हैं, एल्बम कवर्स भी आ जाते हैं, वो आप ऐड करेंगे। अब जो स्किल्स आपने यहाँ पे ऐड की हैं, जो यहाँ पे चूज़ की हैं, उन्हीं को यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं ऐड करूँगी पैकेजिंग डिज़ाइन, मैं ऐड करूँगी इसका जो लेवल है मेरा वो होगा एक्सपर्ट, बिकॉज एक्सपर्ट का मतलब है 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर पहले 8 years मेंशन किया है तो आप एक्सपर्ट चूज करोगे। 3 to 5 years का जो एक्सपीरियंस होता है वो इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस होता है। लेस देन 3 years जो होता है वो बिगिनर्स का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, इसको हमने एक्सपर्ट ऐड कर लिया। देन आ जाता है आपके पास पैकेजिंग के बाद आपने क्या लिखा है ऊपर, वेक्टर ट्रेसिंग, इसको भी एक्सपर्ट। देन बुक एंड एल्बम कवर, ये भी एक्सपर्ट। फोटोशॉप एडिटिंग, ये भी एक्सपर्ट होगा। सोशल मीडिया डिज़ाइन, अभी जब आपने अपने ऊपर मेंशन किए गए स्किल्स को ऐड कर लेना है तो उसके बाद जो सजेशन में टैग्स आ रहे हैं आपने इनको ऐड करना है। लेवल सबका एक्सपर्ट होगा। ग्राफिक डिज़ाइन को ऐड कर लो। 10-15 ही आप स्किल्स ऐड कर लें, लेकिन पहले वही होंगी जो कि आप लोगों ने चूज़ की हैं, ऊपर मेंशन की हैं। उसके बाद आपने रैंडमली सिलेक्शन करनी है।
अच्छा, अब आ जाते हैं एजुकेशन पे। जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको अपडेट कर लो। माहेश्वरी, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं अपना ऐड कर रही हूँ यहाँ पे रैंडमली। चलो, एम कॉम ऐड, कहाँ से एम कॉम किया आपने? सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं करूँगी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद। SBBU ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? मुझे बताएं ताकि मैं यहाँ पे सर्च करूँ। ओके, आ गई है, SBBU आ गई है। और टाइटल है आपका एम कॉम यहाँ पे नहीं है तो हम MBA को सिलेक्ट कर लेते हैं। मेजर बता दो क्या आपका मेजर है। इसमें हम फाइनेंस लिखते हैं। बाद में आप अपडेट कर लेना, ईयर को भी अपडेट कर लेना। मैं रैंडमली ऐड कर रही हूँ, ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास कोई और डिग्रीज है उसको भी ऐड कर लो। देन आ जाती है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन आपका फाइवर पाकिस्तानी सर्टिफिकेशन को जो है वो वैलिडेट नहीं करता। सबसे परफेक्ट ऑप्शन सर्टिफिकेशन के लिए ऐड करने की आपके पास है एडोबी की सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट की, फेसबुक की, गूगल की। और आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आजकल गूगल और फेसबुक ने अपनी $100 वाली सर्टिफिकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। ग्रुप में जाके अगर सर्च करोगे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने तरीके को फॉलो करके सर्टिफिकेट्स लिए हैं। आप लोग भी ले सकते हैं, वहाँ पे लिंक्स भी शेयर हुए हैं, आप जाके चेक कर लो। फेसबुक की जो है सर्टिफिकेशन वो भी फ्री है। 45 मिनट्स का टेस्ट देना पड़ेगा आपको। डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, फेसबुक का अथेंटिक, जो कि फाइवर पे बहुत इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। उसके अलावा गूगल का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। इन सर्टिफिकेट्स की अच्छी खासी प्राइस है, आजकल फ्री है पेंडेमिक की वजह से। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और जाके अपने अपने सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इशू करें इससे पहले कि वो चार्ज करना शुरू हो जाए। सर्टिफिकेशन के बाद आप यहाँ पे कोई अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो उसको ऐड कर दो। देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ओके, सॉरी, यहाँ पे हमने ग्राफिक एंड डिज़ाइन का ईयर मेंशन नहीं किया। अब यहाँ पे जो ईयर मेंशन करना है दैट शुड बी 8 years, बिकॉज पहले आप 8 लिख के आए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 01 से लेके 09 तक। सारी चीज़ें बताऊंगी A to Z। मैं आपको हर बात का आंसर करती हूँ। आप लोग भी ज़रा इंस्ट्रक्टर की रिस्पेक्ट करना सीखो और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सीखो। अगर मैंने एक दफ़ा बता दिया है कि पहले मुझे प्रोफाइल बनाने दें उसके बाद मैं क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल बात है कि बार बार आप लोगों को सवाल करने की ज़रूरत पड़ रही है। अपने सवाल आप लिख लो, याद कर लो, जैसे ही मैं कहूँगी कि क्वेश्चन पूछे मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगी। अच्छा जी, हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना गूगल, फेसबुक, ट्विटर कनेक्ट करना है। जो कनेक्ट करता है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, उसके गिग्स जल्दी रैंक करते हैं, उसको रेलिवेंट बाय रिक्वेस्ट आती हैं और उसके पास जो है वो ऑर्डर्स की रेशियो ज़्यादा होती है, बिकॉज आपकी क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व हो जाती है ना। तो आप लोगों ने अपने गूगल को, फेसबुक को, ट्विटर को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखो कि मैं भी गूगल पे साइन इन हूँ अपने आईडी से, विल्फर्स आस्क मी सबास @gmail, और यहाँ पे जो मैं कनेक्ट कर रही हूँ वो है राबिया अब्बास @gmail। दोनों आईडीज डिफरेंट है तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, मेरी प्रोफाइल बैन हो सकती है। अगर गूगल से कनेक्ट करना है तो उसी गूगल से पहले क्रोम को साइन इन करो एंड देन कनेक्ट करो। इसी तरह अगर आपके फाइवर की और फेसबुक की ईमेल सेम है तो बहुत अच्छी बात है, आपके 100+ पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर सेम नहीं भी है तो अब क्या हो सकता है, लेकिन अगर सेम कर रखोगे तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ट्विटर का भी सेम रूल है। देन ड्रिबल, बिहेंस, विमियो। विमियो वीडियो एडिटर्स का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे स्लाइड शोज होती हैं, वीडियोस होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं। बिहेंस जो है डिज़ाइनर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ड्रिबल भी डिज़ाइनर्स प्लस डेवलपर्स के लिए प्लेटफॉर्म है। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे साइन अप करो, जैसे आप फेसबुक पे करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, वहाँ पे अपना काम अपलोड करो ताकि आप लोगों का जो है ऑनलाइन एक्सपोजर वो ज़्यादा हो, आपको ज़्यादा काम के चांसेस मिले। तो महेश्वरी, आप बाद में अपने सारे जो है डिटेल्स इनको कनेक्ट कर लेना। इन प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो ये कहेगा कि आप अपनी प्रोफाइल को एटलीस्ट 65% कंप्लीट करें ताकि आप गिग बना सकें। तो प्रोफाइल को 65% कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ़ोन नंबर ऐड करेंगे।
महेश्वरी अपना फोन नंबर शेयर कीजिएगा, उस पर आपको कोड आएगा जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल अप्रूव होगी। हम उस नंबर को यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि 3033। ठीक है, आप ये नंबर करेक्ट है, कंफर्म कर दें, मैंने सही नंबर लिखा है 30। ओके ऑलराइट, आपको SMS आएगा, उसमें जो कोड होगा वो यहाँ पे पेस्ट करें ताकि हम वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकें। वन 314, ठीक है, सबमिट कोड। ये आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब वो पूछ रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन सेटअप कर लें, क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना है? इन सिक्योरिटी क्वेश्चन में से मुझे क्वेश्चन बता दो, और ये आपने भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट ने अपना निक नेम रख लो, वो इजी होता है याद रखना। निक नेम वाले पे क्लिक कर दूं? सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आप भूल जाएं तो आप अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, निक नेम बताएं, अब उसको मैं यहाँ पे सेव करती हूँ। के सिर्फ के रख लेते हैं, ठीक है, वो आपको जरा याद भी रहेगा। माहेश्वरी के अगर स्पेलिंग कभी थोड़े बहुत हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ये आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इसको याद कर लो, अगर भूल गई तो अपने किसी फेलो से पूछ लें, सबको याद हो गया होगा। एनीवेज फिनिश करते हैं, और अब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब आप जो है इसको फिनिश करोगे तो वो कहेगा कि अपना गिग पहला सेटअप करें, जो कि हम अभी सेटअप नहीं करेंगे। हमने अभी जो है नेक्स्ट सेशन में गिग बनाना सीखना है। इस सेशन में प्रोफाइल के अलावा मुझे आपके सब सवालों के जवाब देने हैं। आप 1 बाय 1 जो है सवाल करना शुरू करें कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। कंपनी की वेबसाइट बिल्कुल ऐड कर सकते हो आप मोहम्मद अली। इफ़ी मैम मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है फाइवर पे, बट मुझे ईमेल पासवर्ड नहीं याद, तो उसको पासवर्ड को आप रिट्रीव करें फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके। मैम आज हम किस पे काम कर रहे हैं? अरसलान गोश्त, हम फाइवर की प्रोफाइल बनाना सीख रहे थे। हसान बेग, क्या समझ नहीं आई? इंप्रेशन ज्यादा है तो तलहा कयूम अब्दुल कयूम आप अपने ना गिग इमेज को रिवाइज करें। कंपनी अकाउंट्स अटैच नहीं करोगे मोहम्मद अली, अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स करोगे। पीडीएफ के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट डिजाइन में आता है, वो डॉक्यूमेंट डिजाइन की जो कैटेगरी है उसमें बुक कवर्स आ जाते हैं। बुक कवर्स या अदर्स को सिलेक्ट कर लो पीडीएफ के स्किल के लिए। अब बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस में क्या लिखेंगे? देखो मेरी बात सुनो, फाइवर को या आपके क्लाइंट्स को नहीं पता कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी वर्क हिस्ट्री क्या है। जिस तरह से माशाल्लाह आप लोग काम कर रहे हो, वो काम देख के क्लाइंट्स जज नहीं कर सकता कि इस बच्चे ने अभी 1 महीना पहले जो है ना काम करना शुरू किया फ्रीलांसिंग में, या इसके 1 महीने की स्किल प्रैक्टिस है। आपका काम डिफाइन करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, लेकिन हमने इन फॉर्मेट्स को भी फॉलो करना होता है खुद को। या तो आप इंटरमीडिएट लिखोगे या एक्सपर्ट लिखोगे, बिगिनर्स को काम नहीं मिलता, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब है कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कम से कम आपने 3 to 5 years लिखना है, और एक्सपर्ट का मतलब ये है 8 years। तो आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जहां भी खुद को मेंशन करना है, खुद को एक्सपर्ट मेंशन करना है। एक तो 8 years लिखोगे, दूसरा अपना काम उस लेवल का आप वहां पे डिस्प्ले करेंगे। 8 years का मतलब है कि आपके काम में कम से कम 10 से 15 पोर्टफोलियो आइटम्स होने चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं वो आपने बड़ी अच्छी की हैं अब तक, आई एम वेरी ग्लैड, बहुत ज़बरदस्त काम है। उसी को मजीद प्रैक्टिस करो, अपना पोर्टफोलियो जनरेट करो ताकि आप इजीली सबमिट कर सकें। नुमान अली, अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं मिल रहा तो आप क्या करोगे? आप फाइवर पे जाएंगे, वो जैसे वो आता नहीं हमारे पास फॉरगॉट पासवर्ड, उस लिंक पे क्लिक करोगे, वो आपकी ईमेल पे आपको पासवर्ड सेंड कर देगा।
सर्टिफिकेट के बारे में नमूदे शहर आपको मैनेजमेंट बताएगी। मेरा सर्टिफिकेट से रिकॉर्डिंग से इन चीज़ों से मेरा लिंक नहीं है। मेरा लिंक आपको जो है लेक्चर डिलीवर करने से, मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ों के लिए आप मैनेजमेंट से कंसल्ट करें। और सर्टिफिकेट तो सर ने पोस्ट लगाई थी सबको, जो डिस्पैच हो गए, थोड़ा सा इंतजार कर लो, मिल जाएंगे आपको। हर चीज़ की अपडेट आपको साथ साथ मिल जाती है। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ये होता है बिलाल मलिक, आई गेस बिलाल मलिक का क्वेश्चन है, जिसका भी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ये होता है कि आप किस स्किल सेट में आपकी एक्सपर्टीज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैंने प्रोडक्ट मॉकअप के प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो उसमें मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होगा पैकेजिंग डिजाइन। एक से ज्यादा एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई। गूगल और एफबी के सर्टिफिकेशन के बारे में चौधरी उसामा अपने लिए एक फेवर करें कि आप एफबी ग्रुप पे जाएं। वो जो राबिया वास वाला ग्रुप है उसमें लिखो सर्च बार में फेसबुक सर्टिफिकेट या गूगल सर्टिफिकेट, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। आज के लेक्चर में कौन आपको क्वेश्चन ही वो जो है वो स्क्रॉल अप हो गया। मैम पासवर्ड का न्यू कह रहे हैं, मैंने फाइबर की सेटअप किया शायद पहले, अब क्या करूं? पासवर्ड का नंबर कह रही है, क्या कह रही है? मुझे आपके ना क्वेश्चन की समझ नहीं आई। कंटेंट राइटिंग का ज्यादा स्कोप अपवर्क पे है, freelancer.com पे है, फाइबर पे भी है। अगर आप कंटेंट के गिग्स लगा लो तो आपको कंटेंट के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। एक आईपी में एक अकाउंट होगा। पोर्टफोलियो आपकी स्किल का प्रूफ होता है। जिनको पोर्टफोलियो का नहीं पता, आप यहाँ से जाके जो है ना, इधर से पोर्टफोलियो का मैंने कंप्लीट सेशन डिलीवर किया है। वीडियोस में आपके पास पोर्टफोलियो का सेशन होगा, उसको जाके देख लो। आपकी क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो जाएगा, पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे बनाते हैं। बिल्कुल सनिया एडिट कर सकते हैं बाद में भी, लेकिन पहली इंफॉर्मेशन हमेशा ऑथेंटिक होती है। आपने किसी से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा फातिमा, बाद में 2 मिनट बाद वो कहे सनिया, तो आप उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करोगे कि इसको अपना नाम ही नहीं पता, इसकी इन्फॉर्मेशन पे मैं क्या रिलाई करूँ। तो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो पहली दफा एंटर किए जाने वाली ऑथेंटिक होती है, प्लेटफॉर्म उसको ज्यादा सच मानता है। दूसरी दफा एडिट करोगे तो वो आपको झूठा समझेगा। आपका नाम बख्त जोरा है, लेकिन मेरा जीमेल अकाउंट, कोई मसला नहीं है रुबाब वानो, इट्स ओके, लेकिन जीमेल अपना इसी को साइन इन करके आपने कनेक्ट करना है। पोर्टफोलियो फाइवर पे आप अकाउंट में ऐड नहीं करते, आप गिग में ऐड करते हैं। जब गिग बनाना सिखाऊंगी तब बताऊंगी पोर्टफोलियो कहाँ पे ऐड करना। एडिट करना है अगर आपने प्रोफाइल को, तो आप प्रोफाइल की सेटिंग्स में जाके उसको एडिट करेंगे। न्यू अकाउंट जनरेट करना इज नॉट अ गुड आइडिया। हम आज पुराने वाले को रिट्रीव करने की कोशिश करो, न्यू जनरेट करोगे तो वो आपका आईडी ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट हो चुका होगा। स्लाइड शो के लिए प्रेजेंटेशन डिजाइन आता है, स्लाइड शो डिजाइन आता है। वेबसाइट ना हो तो कोई मसला नहीं, उसको ब्लैंक छोड़ दो, तब भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। गिग के रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका। ये जो बच्चे पूछ रहे हैं ना गिग को रैंक कैसे करना है, गिग बना लिया रैंक नहीं कर रहा है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी पे भी वीडियो बनाई जा चुकी है। ये आपके पास वीडियो है यहाँ पे, दिस वन, हाउ टू रैंक योर गिग ऑन फाइवर। आप इस वाले को देख लो, आपको समझ आ जाएगी कि गिग को रैंक कैसे करना है। जिन्होंने अभी गिग नहीं बनाया वो थोड़ा सा इंतजार कर लें, नेक्स्ट सेशन में गिग बनाना सीखेंगे हम। सालिया, एक तो यूजर नेम आप चेंज नहीं कर सकते फाइवर पे, दूसरा आप अपने गिग का यूआरएल चेंज नहीं कर सकते, सॉरी गिग का यूआरएल चेंज नहीं कर सकते। तो ये दो चीजें एक दफा सेट होने के बाद फिर चेंज नहीं होती। मैम अकाउंट पहले से फाइवर पे बना था मगर यूजर नेम अजीब, यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता। ट्रांसक्रिप्शन और उसके लिए आप सॉफ्टवेयर परचेज करने की बजाय पहले गूगल पे प्रैक्टिस कर लो, अर्निंग करोगे तो फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर परचेज करना, भी परचेज करना इज नॉट अ गुड आइडिया। नहीं तो गूगल पे देख लें, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे जिनको आप परचेज कर सकते हैं। मैंने कभी सॉफ्टवेयर परचेज करके ट्रांसक्रिप्शन नहीं की, इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने हमेशा गूगल के थ्रू ही ट्रांसक्रिप्शन किया। ग्रोथ के लिए बिगनर्स के पास सबसे अच्छा ऑप्शन फाइवर है। उसके बाद अगर आपके स्किल्स थोड़े एडवांस लेवल के हैं, इंस्टेंट नहीं है, तो आप अपवर्क पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
डीएक्टिवेट करके नहीं बना ले। हमजा अपना अकाउंट आप खुद डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, वो फाइवर ही करता है और फाइवर बगैर रीजन के अकाउंट्स डीएक्टिवेट नहीं करता। वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, एक ही अकाउंट पे सारा कुछ नहीं कर सकते, आप ग्रो नहीं करोगे, फायदा नहीं है उसका। खुद डीएक्टिवेट नहीं आप कर सकते, फाइवर डीएक्टिवेट करेगा। फाइवर को ईमेल करनी होती है और फाइवर इतनी इजीली अकाउंट्स को डीएक्टिवेट भी नहीं करता। उसको पता होता है कि ये पाकिस्तानी फ्रीलांसर, इसने दोबारा जाके आईडी बना लेनी है और मेरी मार्केट प्लेस को ख़राब करना है, इसलिए वह आपको परमिशन नहीं देता कि आप खुद से अपने अकाउंट्स को क्लोज कर सकें। रीज़न दे दिया और मेल, अगर आपका अकाउंट फाइवर ने डीएक्टिवेट कर दिया तो दोबारा अपने नाम से अकाउंट नहीं बना सकोगे। अगर किसी तरह से आपने सिस्टम को बाईपास कर लिया और अकाउंट बना भी लिया तो कुछ प्रोजेक्ट्स के बाद आपका अकाउंट आपके फंड्स के साथ बैन हो जाएगा। ओके मैम, कैन वी स्विच द स्किल इन फ्यूचर? आप बिल्कुल आप कर सकते हो सैयद मोहिब, फ्यूचर में आप मजीद गिग्स भी ऐड कर सकते हैं जब आपको लेवल मिलेगा, और फ्यूचर में आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी काम कर सकते हो। अपवर्क सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, freelancer.com है, डिजाइनर्स के लिए 99 डिजाइन है। लोगो डिजाइन में कितना काम है? काम तो बहुत आम है लेकिन मिलेगा मुश्किल से, बिकॉज मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आप बिगनर है। एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, ये क्या क्वेश्चन था? इतने क्वेश्चन है वैसे। इतने आप लोग सेंसिबल स्टूडेंट्स हैं, बच्चे तो आप हैं नहीं, आप लोगों को ये एथिक्स भी होने चाहिए कि जब तक प्रीवियस स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर ना मिल जाए अपना क्वेश्चन पेस्ट ना करो। मेरे लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी होगी, कोई लाइव शो तो है नहीं है, आप सारे के सारे पेड स्टूडेंट हैं। आप कोई लाइव ऑडियंस तो नहीं है कि जिनको नहीं पता कि किस तरह एक क्लासरूम का कोरम होता है और वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चन करी जा रहे हैं। लाइव सेशन के बाद ये होता है ना कि पता नहीं इंस्ट्रक्टर से बात होती है कि नहीं होती, जितने क्वेश्चन करने हैं कर लो, लेकिन आप लोगों के साथ तो कनेक्शन है, तो आप लोगों को इतना तो आइडिया होना चाहिए, इतने तो मोरल्स होने चाहिए कि पहले एक बच्चे का क्वेश्चन आंसर होगा उसके बाद हम अपना पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, अली जावेद कह रही है एग्जिस्टिंग प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन एंड स्किल बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। शहरियार, आप जो है एक स्किल सेट में 5 स्किल्स तक ऐड कर सकते हो। फिर से वही प्रैक्टिस हो रही है, अब मुझसे क्वेश्चन स्किप होंगे, हर एक का मैं आंसर नहीं कर सकूंगी, दैट्स अप टू यू गाइस। मैं तो जितना मैक्सिमम करने की कोशिश करती हूँ मैं करती हूँ, लेकिन कुछ लोग, आपको भी एफर्ट करनी चाहिए ना। अभी तक आपको इतने तो सेंस आ गई होनी चाहिए कि कैसे एक इंस्ट्रक्टर से कम्युनिकेट करते हैं। व्हाट इज फ्रीलांसिंग? आई हैव इंटरेस्ट इन इट। फ्रीलांसिंग राइटिंग में आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हो, आप प्रेजेंटेशंस लिखते हो, बुक्स लिखते हो, दैट्स अप टू यू कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। मैम गूगल और फेसबुक सर्टिफिकेट का मैं बता चुकी हूँ मुजम्मिल। आदिल खान मैम काइंडली आप मेरी हेल्प कर दें, मैंने स्लाइड शो वीडियो बनाई थी बट वो सेव नहीं होती, एरर आ जाता है। आदिल क्या एरर आ रहा है? नमूद कह रही है मैम मौका पीडीएफ और स्लाइड एक साथ ऐड हो जाएंगे लेकिन एक साथ काम नहीं मिलेगा। किसी एक स्किल में काम मिलता है, इतने सारे ऑप्शंस में इकट्ठा काम नहीं मिलता। स्लाइड शो वीडियो के यूजर नेम में आप रख लो, एडिटर रख लो, यूजर नेम में डिजाइन्स भी आ जाता है, प्रेजेंट्स भी आ जाता है। अब जिनको स्किल की समझ नहीं आई ना कि स्किल सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये आपका सोल्यूशन इस वीडियो में है कि हाउ टू चूज योर स्किल इन फ्रीलांसिंग। इस वीडियो को देखोगे तो आपकी जो क्वेश्चन है ना कि स्किल सिलेक्शन कैसे करें, क्या कम्बिनेशन जो है बनाए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप सो। डोंट सेव प्रेस एस्केप टू कैंसिल, ये आता है। आप किस फॉर्मेट में उसको रेंडर कर रहे हो? मैं मेरा अकाउंट पे अगेन बिकम अ सेलर, कोई मसला नहीं है तैयबा, दोबारा से डिटेल्स ऐड नहीं करनी पड़ती। आप बिकम अ सेलर पे क्लिक करो, पूरा विजिट ऑटोमेटिकली चलेगा, आपने बस कंटिन्यू 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 करना है। सालिया ने एक अकाउंट 016 में बनाया था, जस्ट प्रोफाइल पर काम कुछ नहीं किया। नहीं सालिया, उसी को फॉरगेट पासवर्ड करें, उसी अकाउंट को सही करें। जो अकाउंट जितने पुराने होते हैं उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, सर्च इंजन में रजिस्टर हो चुके होते हैं। आपको सर्च इंजन में खुद को एक्टिव करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। फाइवर पे प्रोफाइल तो बन जाती है लेकिन अब सर्च इंजन में आने के लिए एक टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो एक स्टैंडर्ड है। तो पुरानी प्रोफाइल्स को डिलीट करना इज नेवर अ गुड आइडिया। न्यू प्रोफाइल को रजिस्टर करने में आपको टाइम लगेगा और सर्च इंजन में देर से शो होगी। सो आई वुड रिकमेंड कि पुरानी प्रोफाइल्स को ही आप लोग जो है ना वो रिट्रीव करें।
मैम पावर पॉइंट पीडीएफ फाइटिंग के लिए यूजर नेम मैंने बता दिया, आप प्रेजेंट कर लो, एडिटर कर लो, और इसमें वीडियो रिलेटेड कुछ कर लो। पीडीएफ या स्लाइड्स में से कौन से दोनों स्किल बेस्ट है सादी बाजवा, जिस पे आपकी ग्रिप है वो सबसे अच्छा है। स्टार्ट में 2 स्किल से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हम आज 2 से कर लो। मैं तो यही रिकमेंड करूंगी एक कैटेगरी पे आप जो है फोकस करें। कैन वी डू अदर वर्क, बिल्कुल कर सकते हैं आप फ्रीलांसिंग के साथ अपना बाकी काम भी। जहीर दुरानी स्लाइड शो में वीडियो फॉर्मेट में सेव करें तो म्यूजिक नहीं चलता, जबकि शो फॉर्मेट में प्ले होता है। आपने म्यूजिक को जो है वो लूप किया, लूप करने के बाद जब आप रेंडर करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होती है अपने साउंड को इम्बेड करने की। ये अपने उस पर चेक करो, जब आप उसकी रेंडरिंग कर रहे होते हैं ना सेव एज वीडियो, वहाँ पे ऑप्शन आएगा, वहाँ पे ऑप्शन आएगी आपके सॉफ्टवेयर में। एक कंप्यूटर सिस्टम पे हम कितने अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं? एक, बाकी सब बैन होंगे। मैम गिग इमेज में बैकग्राउंड गूगल से लेके बिल्कुल नहीं लगा सकते तैयबा, बैन हो जाओगे। कॉपी पेस्टिंग इज नॉट अलाउड। मैम मैंने अपने पहले अकाउंट फाइवर और अपवर्क पे बनाया था, फिर डिलीट किया, अब दोबारा अकाउंट बनाऊंगा तो आईपी चेंज करो। आईपी चेंज करें अताउल हक, आईपी चेंज करके साइन अप करो और उसके बाद जो है, लेकिन अगर आपने पहले अपनी डिटेल्स के साथ बना के बैन हो चुके हो या डिलीट किया तो दोबारा आपके नाम पे तो नहीं बनेगा। जिन स्किल्स पे पूरी कमांड है उनको सिलेक्ट करें। दूसरी स्किल जिन पे पूरी कमांड है उमर, अगर एक भी प्रोजेक्ट आपका खराब हो गया, क्लाइंट ने आपका फीडबैक खराब किया तो आपकी प्रोफाइल की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इसलिए जिस पे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जो काम सबसे अच्छा करते हो, उसको आप लोगों ने जो है प्रोसीड करना है। ओके, आपके सेशन का टाइम खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट सेशन में आप अपने प्रोफाइल्स बनाएं। नेक्स्ट में हम गिग बनाना सीखें। कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो ग्रुप में पूछ लेना, वैसे मोस्टली क्वेरीज का तो मैंने आंसर कर दिया। और प्लीज नेक्स्ट टाइम के लिए इस प्रैक्टिस को करना कि जब तक एक बच्चे के सवाल का जवाब ना आ जाए अपना क्वेश्चन पेस्ट ना करें। क्लासरूम्स का कोरम होता है ना, फॉलो करते हैं। आप लोग मेरे सामने होते हैं तो मैं आपको बताती क्लासरूम के एथिक्स क्या हैं, लेकिन चलो अब कोई वर्चुअल टाइम चल रहा है, इस तरह क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन, लेकिन वो उसमें भी ये नहीं होता कि समझ ना आ रही हो कि क्या बच्चा क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कि बच्चे का रिकॉर्ड होता है। तो आप लोगों ने सिर्फ स्किल तो सीखना नहीं है, आप लोगों ने काम करना है। काम करने के लिए स्किल से इंपॉर्टेंट भी बहुत चीजें होती हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अपनी प्रोफाइल बनाओ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम सीखते हैं कि गिग्स कैसे बनाते हैं। थैंक यू वसीम, आप सेशन को रैप अप कर सकते हैं।